एक युवती है, माफ कीजिएगा है नहीं थी। 16 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और गेट नंबर डी के सामने खुद को आग के हवाले कर लेती है। वो अकेली ही इतना बड़ा कदम नहीं उठाती है, युवती का एक दोस्त भी मौजूद था, उसने भी वहीं आत्मदाह किया था। युवक ने 21 अगस्त को दम तोड़ दिया और अब युवती की भी मौत हो चुकी है। घटना में एक और किरदार है, कोई सामान्य चेहरा नहीं बल्कि एक राजनीतिक दल के सांसद। जानेंगे क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली वर्ष शो। अगर ऐसा कहा जाए कि बिना कपड़े उतारे किसी बच्चे का स्तन टटोलना यौन उत्पीड़न नहीं है, ऐसी बात किसी और ने नहीं बल्कि देश की एक हाई कोर्ट ने कही थी। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की स्किन टू स्किन थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का मतलब है कि दस्ताने पहनकर किया जाने वाला शोषण अपराध नहीं है। ये बात अपमानजनक है। अगली खबर भी अदालत से ही जुड़ी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली की राज्य सरकार ने कहा कि नशे में गाड़ी चलाने के अपराध और शराब पीने की न्यूनतम आयु कम करने में कोई भी संबंध नहीं है। अगली खबर में दो मुल्क हैं, पहला हमारा और दूसरा हमारा पड़ोसी। भारत और पाकिस्तान ने लगभग 28 महीने बाद राजनयिकों को वीजा दिया है। भारत सरकार ने 7 पाकिस्तानी राजनयिक और पाकिस्तान ने भारतीय 33 राजनयिकों को वीजा दिया है। फिर बात होगी किसानों की। गन्ना किसानों का आंदोलन खत्म हो चुका है। सरकार ने गन्ने का भाव 360 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया है। इसके बाद जालंधर में नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक्स पर प्रदर्शन कर रहे किसान वापस लौट गए। इसके बाद बात होगी एक ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम की जो लगभग 2 दशकों बाद हुआ है। घटना जिसमें कोई केंद्रीय मंत्री 20 साल बाद गिरफ्तार हुआ है। बात है महाराष्ट्र की और अदावत की जमीन पर खड़े 2 चेहरों का नाम है उद्धव ठाकरे और नारायण राणे। एक मुख्यमंत्री और दूसरा केंद्रीय मंत्री। एक बयान दिया गया। वो कौन सा बयान था जिसकी वजह से नौबत एक केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी पर आ गई। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि सियासत के वो कौन कौन से मौके हैं जब उद्धव ठाकरे जज्बाती हुए, यानी उद्धव ठाकरे सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिनका सामाजिक और राजनीतिक संदेश सकारात्मक नहीं होता है। 16 अगस्त 2021 को एक युवती ने अपने दोस्त के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था। दोनों की हालत गंभीर थी, जिसके चलते उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 21 अगस्त को युवती के दोस्त ने दम तोड़ दिया था और अब युवती की भी मौत हो गई है। इस युवती ने मऊ के घोसी से बसपा सांसद अतुल रॉय पर रेप करने का आरोप लगाया था। सांसद अतुल रॉय इस मामले में पिछले 2 साल से प्रयागराज की जेल में बंद है। युवती का साथी इस मामले में इकलौता गवाह भी था। आरोप लगाने वाली युवती और युवक ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले फेसबुक लाइव भी किया था। लाइव करते हुए ही दोनों ने खुद को आग के हवाले किया। इस दौरान युवती ने पुलिस और प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। आत्मदाह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। युवती का साथी और गवाह सत्यप्रकाश नारायण गाजीपुर का रहने वाला था। मामला 1 मई 2019 को सामने आया, जब बलिया की रहने वाली पीड़िता ने वाराणसी के लंका थाने में सांसद अतुल रॉय के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अतुल रॉय ने 7 मार्च 2018 को उसे लंका स्थित अपने फ्लैट पर अपनी पत्नी से मिलाने की बात कहकर बुलाया। वहां पहुंचने के बाद सांसद और उसके साथियों ने युवती का कथित तौर पर रेप किया। युवती का अश्लील वीडियो भी बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए अतुल रॉय अंडरग्राउंड हो गए। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो नजर नहीं आए। इसके बावजूद घोसी सीट से चुनाव जीत गए। हालांकि सांसद बनने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। अतुल रॉय ने भी पीड़िता के ऊपर ब्लैकमेल करने के अलावा कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने पीड़िता के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था। अब बात अदालतों की। तारीख 27 जनवरी 2021। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि बिना कपड़े उतारे बच्चे के स्तन टटोलने से पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के अर्थ में यौन उत्पीड़न नहीं होता। हाईकोर्ट की नागपुर पीठ का कहना था कि इस तरह के कृत्य से आईपीसी की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ होगी और ये पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत यौन शोषण नहीं होगा। जिसके बाद 39 साल के आरोपित को बरी कर दिया गया था, जिस पर एक 12 साल की बच्ची से छेड़छाड़ और सलवार निकालने का आरोप था। मामले की चहुओर आलोचना हुई और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। बॉम्बे हाई कोर्ट के स्किन टू स्किन फैसले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपमानजनक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई दस्ताने पहनकर बच्चों का शोषण कर सकता है, फिर इस दलील के आधार पर अपराध मुक्त हो सकता है कि उसने स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं किया। जस्टिस यूयू ललित और अजय रस्तोगी की बेंच ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार तो बच्चों के कपड़ों को बिना हटाए उन्हें छूना यौन शोषण की श्रेणी में नहीं आएगा। इस तरह कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद हाईकोर्ट के फैसले का उदाहरण देने लगेगा। बढ़ते हैं अदालत की अगली खबर की ओर।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में शराब पीने की उम्र कम करने के अपने फैसले का बचाव किया है। सरकार का कहना है कि देश में वोट डालने की उम्र 18 साल तय की गई है, तो 18 साल के ऊपर के लोग शराब क्यों नहीं पी सकते हैं। दिल्ली की राज्य सरकार के मुताबिक नशे में गाड़ी चलाने के अपराध और शराब पीने की कानूनी उम्र को कम करने के फैसले के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। दरअसल कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी थी, जिसके बाद शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है। इसके आधार पर 21 साल के ऊपर के लोग शराब खरीद सकते हैं और पी सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने शराब की होम डिलीवरी को भी मंजूरी दे दी थी। कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रिंक एंड ड्राइव नाम के एनजीओ ने दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। बात दो पड़ोसी मुल्क भारत और पाकिस्तान की। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। तल्खी लगभग 28 महीनों तक बरकरार रही और अब जाकर भारत ने राजनयिकों के लिहाज से बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों ने राजनयिकों को वीजा दिया है। पाकिस्तान ने 33 भारतीय राजनयिकों और भारत ने 7 पाकिस्तानी राजनयिकों को वीजा दिया है। वीजा के लिए राजनयिकों को 15 मार्च 2021 तक आवेदन करना था। उसके आधार पर तनाव कम करने के लिए यह कदम उठाया गया था। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में तनाव कम होगा। अब बात किसानों की। पंजाब में गन्ने के दामों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि गन्ने का मूल्य 360 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाए। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 24 अगस्त को इस मांग को हरी झंडी दिखाई। यह मूल्य हरियाणा की तुलना में 2 रुपए ज्यादा है। इस पर सहमति के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के साथ 1 घंटे की मीटिंग की थी। फैसले के बाद किसानों ने जालंधर हाईवे और कई रेलवे ट्रैक्स खाली कर दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि बुरे वित्तीय हालातों के चलते गन्ने के भाव नहीं बढ़ा पाए थे। अब बात एक ऐसी सियासी अदावत जिसके चलते नौबत एक केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी तक आ गई। यह अदावत दशकों पुरानी है, लेकिन उससे पहले उन ताजा मामलों की तरफ रुख करते हैं जिनकी वजह से ठाकरे और राणे के बीच राजनीतिक रंजिश को हवा मिली। 19 अगस्त को महाराष्ट्र के कई इलाकों में भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। बताया गया कि उसमें कोरोना के नियमों की भरपूर अनदेखी हुई है। कुल 19 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। इसी दिन केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने शिवाजी पार्क जाकर बाला साहेब ठाकरे के समाधि स्थल पर फूल चढ़ाया। ये बात शिवसेना के कार्यकर्ताओं को रास नहीं आई। केंद्रीय मंत्री के जाते ही वहां शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता आए और गोमूत्र दूध से बाला साहेब ठाकरे स्मारक को शुद्ध किया। ऐसा करने वाले शिव सैनिकों का कहना था कि राणे ने बाल ठाकरे की प्रतिमा को अशुद्ध किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिव सैनिकों के इस रवैये को तालिबानी सोच बताया था। जनता भ्रम में पड़ी कि विवाद यहीं थम जाएगा, लेकिन जनता बिसर जाती है। 23 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री ने एक बयान दिया। महाड़ में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था कि 15 अगस्त के मौके पर दिए गए भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे अमृत महोत्सव या फिर हीरक महोत्सव को लेकर दुविधा में दिखे। इस पर नारायण राणे ने कहा कि देश को आजादी मिले हुए कितने साल हो चुके हैं। अरे हीरक महोत्सव क्या, मैं होता तो कान के नीचे लगाता। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपको मालूम नहीं होना चाहिए। कितनी गुस्सा दिलाने वाली बात है ये। सरकार कौन चला रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। बयान का प्रभाव पूरे प्रदेश के सियासी पारे पर पड़ा। शिव सैनिकों ने 17 शहरों में प्रदर्शन किया और भाजपा कार्यालय पर विरोधनुमा पत्थरबाजी की खबर भी सामने आई। राणे पर पुणे, नासिक और रायगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद भी उनकी जन आशीर्वाद यात्रा जारी थी। राणे की गिरफ्तारी हुई और फिर जमानत। इस बीच सियासी खींचतान जारी रही। भाजपा संगठन भी राजनीतिक द्वंद्व में उतरा। पार्टी ने राणे का समर्थन करने में पूरी सूझबूझ दिखाई। पार्टी नेताओं ने कहा कि वो बयान के साथ नहीं है, लेकिन नारायण राणे के साथ जरूर है। देवेंद्र फडणवीस, संबित पात्रा ने और स्मृति ईरानी समेत भाजपा के कई नेताओं ने केंद्रीय मंत्री के समर्थन में बयान दिया। लेकिन राणे बनाम ठाकरे की राजनीतिक अदावत नई नहीं है। महाराष्ट्र की जमीन से आने वाले 2 कद्दावर राजनीतिक चेहरों के अंतर्विरोध 25 बरस पुराने हैं। नारायण राणे कोंकण क्षेत्र से आने वाले मराठा नेता हैं, जो अपनी आक्रामकता और बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। शिवसेना में रहते हुए उन्हें पर्याप्त विरोध का सामना करना पड़ा था। विरोध करने वालों में सबसे प्राथमिक चेहरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का था। उद्धव ठाकरे, सुभाष देसाई और मनोहर जोशी तीनों नेता राणे को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में कभी नहीं थे। यहाँ बात बिल्कुल साफ थी कि पार्टी एक से ज्यादा कद्दावर चेहरों का भार नहीं झेल सकती थी। उद्धव के पार्टी से अलग होने का सवाल ही नहीं था, लिहाजा नारायण राणे को पार्टी से अलविदा कहना पड़ा। लेकिन पार्टी के भीतर विरोध झेलने से पहले उनकी पहचान शिवसेना के प्रभावशाली नेता के रूप में होती थी। नारायण राणे शुरू से ही शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के बेहद करीबी थे। इस बात की बानगी 1999 के किस्से से मिलती है। बाल ठाकरे ने मनोहर जोशी की जगह नारायण राणे को मुख्यमंत्री चुना।
इसकी वजह भी साफ थी, शिवसेना को महाराष्ट्र की सियासत में निर्णायक भूमिका में रहना था। तब ऐसा करने का यही तरीका था कि एक मराठा बहुजन तबके के चेहरे को आगे रखा जाए। उद्धव ठाकरे मनोहर जोशी को हटाए जाने की बात से जरा भी खुश नहीं थे, लेकिन फैसला शिवसेना सुप्रीमो का था, लिहाजा प्रतिकार का प्रश्न ही नहीं था। नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज 9 महीने के लिए। कार्यकाल पूरा होने के पहले भाजपा शिवसेना गठबंधन ने चुनाव का रास्ता चुना। इस फैसले के चलते गठबंधन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नारायण राणे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी नो होल्ड्स बार्ड माय इयर्स इन पॉलिटिक्स में इस सियासी शिकस्त का दोषी उद्धव ठाकरे को ठहराया है। एक और सियासी किस्सा है जो राणे बनाम ठाकरे की सही तस्वीर पेश करता है। 2002 में एनसीपी कार्यकर्ता सत्यविजय भिसे की हत्या हुई। तब नारायण राणे विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। एक नेता की हत्या के बाद प्रदेश के राजनीतिक हलकों में तनाव पैदा हुआ। तनाव की सबसे पहली आंच राणे तक पहुंची। कुछ लोगों ने उनका घर जलाने का प्रयास किया। इतने विकट हालातों के बावजूद किसी शिव सैनिक ने उनका साथ नहीं दिया। तभी से राणे के आचरण में शिवसेना के लिए रोष नजर आने लगा था। इसके बाद जनवरी 2003 में एक और घटना हुई। महाबलेश्वर में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में कार्यकारिणी चेयरपर्सन के लिए उद्धव ठाकरे का चुनाव हुआ। नारायण राणे इस फैसले के विरोध में नजर आए। इस पर बाल ठाकरे का कहना था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जबकि राणे का कहना था कि उन्हें सब पता है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इस बैठक के बाद वो बाल ठाकरे से मिले थे। तब बाला साहिब ने कहा था कि नारायण अब फैसला हो चुका है। इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। राणे ने शिवसेना को अलविदा कहा, खुद की पार्टी बनाई, कांग्रेस में भी शामिल हुए और अब भाजपा में केंद्रीय मंत्री हैं। मजाल है कि नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच नफरत में कमी आई हो। अब हम शो के आखिर में आ चुके हैं और यहाँ हमारे पास आपके लिए एक सवाल है, लेकिन उससे पहले हम अपने कल पूछे गए सवाल का जवाब दे देते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ रेगिस्तान और समुद्र मिलते हैं। इसका जवाब है नामीबिया का वेस्ट कोस्ट। वहीं हमारा आज का सवाल है कि वर्नैकुलर एक्ट क्या है। मिलते हैं कल नए दिन की नई खबरों के साथ। तब तक अपना अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।